वो हो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमर कदम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट आपको कभी भी नहीं बताएगा दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि इंश्योरेंस के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे मुख्य दो प्रकार हम आज समझने वाले हैं दोस्तों, जिसमें है सबसे पहले एंडाउमेंट प्लान और दूसरा होता है टर्म प्लान। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग एंडाउमेंट प्लान, जिन्होंने नाम ही पहली बार सुना होगा, क्योंकि एंडाउमेंट प्लान होता क्या है। सबसे पहले तो ये, अगर इसको हम हिंदी में बताएं तो इसका अर्थ होता है बंदोबस्ती। बंदोबस्ती का मतलब होता है, मान लीजिए आपको अगर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या आपकी बेटी की शादी के लिए अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, आज की डेट में मान लीजिए उसकी एज अगर 1 ईयर, अगर 1 साल का बेटा या बेटी है, उसको आपको 25 साल के बाद जब उसकी शादी करनी है तब आपके पास एक एक्स अमाउंट चाहिए। तो उसके लिए आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो अभी से ये लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, जिसमें आपको एक रिस्क कवर भी मिलता है। मान लीजिए अगर आपकी डेथ होती है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे इंश्योरेंस की जो सम एश्योर्ड होता है, वो सम एश्योर्ड की पूरी अमाउंट जो है वो हमारे फैमिली को दे दी जाती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, कोई इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आता है, वो सबसे पहले आपको यही प्लान दिखाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कमीशन उनको मिलता है। कई किस्तों में तो यहाँ पे उनको 35% तक भी कमीशन मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, मान लेते हैं जैसे कि आपका सालाना प्रीमियम अगर बन रहा है 10,000 रुपये, तो इसमें से 35% यानी 3500 रुपया जो है वो आपके इंश्योरेंस एजेंट जो होता है उसको कमीशन के तौर पे मिलता है, और 65 मतलब 6500 रुपया, 6500 रुपया जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि कितना बड़ा हिस्सा आपके इंश्योरेंस एजेंट को मिल रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों कि वो लोग आपको इस प्लान के बारे में सबसे पहले बताते हैं, क्योंकि उनको इसमें से हाईएस्ट कमीशन मिलता है। ओके तो दोस्तों, ज़रूर बताइएगा आप लोगों में से एंडोमेंट प्लान कितने लोगों ने करवाया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे बात करें हम टर्म प्लान की, टर्म प्लान में जो है कमीशन सबसे कम होता है। सबसे कम जो होता है कमीशन टर्म प्लान के अंदर होता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा जो होता है, इसमें इंश्योरेंस का प्रीमियम जो होता है वो भी आपकी एज के हिसाब से बहुत ही कम रहता है, और आपको जो सम एश्योर्ड दिया जाता है वो बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर मेरी बात करूं, यहाँ पे मैंने अगर 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लिया है, भगवान ना करे कल की डेट में अगर मुझे कुछ भी होता है, तो यहाँ पे ये 1 करोड़ जो सम एश्योर्ड है वो पूरा मेरी फैमिली को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों प्रीमियम की बात करूँ अगर एज के हिसाब से, तो 25 से 30 की अगर आपकी एज होती है तो यहाँ पे नॉमिनल आपको जो है 700-800 रुपये जैसा प्रीमियम रहता है। और ये प्रीमियम, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, टर्म इंश्योरेंस का सबसे अगर वीक पॉइंट कहा जाए तो ये होता है कि जो भी पेमेंट आप करते हो उसके अगेंस्ट में आपको अमाउंट वापस नहीं मिलता है। और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि बहुत सारे लोग टर्म प्लान नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पहले से यही एक मेंटालिटी होती है, यही एक सोच होती है कि भाई मैं इतना पैसा दूंगा, इतने साल के बाद मुझे कितना मिलेगा। यही सबसे पहला हमारा सवाल रहता है। लेकिन टर्म प्लान में दोस्तों एक्चुअल में हमें लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, क्योंकि भगवान ना करे कल की डेट में अगर हमें कुछ भी होता है तो एंडोमेंट प्लान में जो हमें 5-10 लाख रुपया मिलता है, उससे क्या लगता है आपको फैमिली चल सकती है, खर्चा निकल सकता है? नहीं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे अगर हमें एक बहुत बड़ा अमाउंट 50 लाख, 1 करोड़ जैसा अमाउंट अगर मान लीजिए आपकी फैमिली को मिलता है, तो क्या लगता है आपको? वो अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सकते हैं। यस, अपने बच्चों की स्कूल का खर्चा, अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से हम उनको दे सकते हैं। दोस्तों, मेरे कई सारे क्लाइंट हैं इनकम टैक्स रिटर्न जिनके मैं फाइल करता हूँ, वो मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं कि सर हमें कौन सा इंश्योरेंस करवाना चाहिए। मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले तो आपको टर्म इंश्योरेंस करवाना चाहिए, जिसमें बहुत ही कम प्रीमियम में आपको एक बड़ा सम एश्योर्ड मिलता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, मेडिक्लेम आपका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आता है, जैसे कि कभी हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, कोई छोटी मोटी या बड़ी बीमारी के लिए हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो वहाँ पे जो हमारा मेडिकल का पूरा खर्चा है
वो यहाँ पे मेडिक्लेम से कवर कर सकते हैं। तीसरी चीज मैं जो रिकमेंड करना चाहूंगा दोस्तों वो है एक्सीडेंट प्लान। यहाँ पे दोस्तों एक्सीडेंट प्लान में हमें क्या मिलता है कि मान लीजिए जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, अगर किसी भी तरह का अकस्मात हमारे साथ एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में अगर हमारी डेथ होती है तो एक बहुत ही अच्छा और बड़ा अमाउंट जो है वो हमारे फैमिली को मिलता है। और अगर उस एक्सीडेंट में हमारे बॉडी का कोई पार्ट को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी हमें हाफ पेमेंट या ऐसा मिलता है। वो बहुत सारी अलग अलग पॉलिसी के क्राइटेरिया के हिसाब से होता है, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से होता है, वो आपको देखना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कौन सी पॉलिसी परचेस की है, टर्म इंश्योरेंस या एंडोमेंट प्लान, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।